आज हमें दो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं रीट एग्जाम की दृष्टि से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि 1/1 प्लस अंडरूट 2 प्लस 1/अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 प्लस 1/अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 4, ये ऐसी ही इक्वेशन चलती जा रही है। फिर ये लास्ट में क्या है, 1/√99 प्लस अंडरूट 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हम लोग करेंगे, बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो हम लोग इसको हल करेंगे। देखो पहले इसको लेते हैं 1/, ये देखो 1 है, या फिर आप उसे √1 बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 प्लस √1 प्लस √2। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, √1 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √1 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ये देखो ये तो अपनी जगह पर है। √1 प्लस √2, हमने क्या किया, √1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया। देखो आप ध्यान से समझना इसको, ये जो है ना √1 माइनस √2, देखो यहां पर भी नीचे भी क्या है, √1 माइनस √2, इस सेम चीज से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। और ये जो चीज है ना, ये अपनी जगह पर है। ठीक है ना, सेम चीज से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमने माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहां पर प्लस है तो हमें माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहां पर माइनस होता ना, तो हम लोग प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो यहां पर क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, √1 माइनस √2, तो ये क्या होगा, √a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, देखो ये √1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और ये क्या चीज़ है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो देखो 1 माइनस 2, ये क्या होगा, -1। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √1 माइनस √2, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। ठीक है, अब देखो ये -1 है ना, ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, ये तो वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस की, और जो माइनस वाला ये क्या बन जाएगा, प्लस का। आप इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ये बात समझ में आ गई, ये √ है, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आप इसको एक और को कर ले। ठीक है, देखो मैं एक और कर लेता हूं, 1 डिवाइडेड में √2 प्लस √3। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, √2 माइनस √3, इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये √2 प्लस √3 अपनी जगह पर है, और हमने √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम ही चीज़ है ना, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाली तो अपनी जगह पर है, ये √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। ये क्या बन गया, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। देखो यहाँ पर आया था ना ये -1 आ गया, फिर -1 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -√2, और ये प्लस √3। ठीक है, ये देखो ये आ गई। अब देखो ये इसी कंडीशन में आगे चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो हर चीज़ को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब मैंने आपको 2 करके दिखा दिया। अब हम लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे, जो पहला वाला ना उसको लिखेंगे -√1 प्लस √2, ये चीज़ थी। अब देखो मैंने सेकंड था ना, उसको हल किया तो क्या आया, -√2 प्लस √3। ठीक है ना, अब देखो थर्ड को हल करेंगे तो क्या आएगा, -√3 प्लस √4। इसको हल करेंगे ना तो क्या आएगा, -√3 प्लस √4, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, -√99, ठीक है, प्लस √100। ठीक है, अब आप देखें, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होता जाएगा। यहाँ पर माइनस का √4 आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस का 99 है ना, ये जो इस तरफ वैल्यू आएगी ना, उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरफ जो वैल्यू आएगी ना, ये उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 है ना, ये इस तरफ जो बीच में वैल्यू आएगी ना, उससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग की जो पहला पद
और जो एंडिंग का ये पद, केवल ये दो पद हमारे पास बचेंगे। ठीक है, तो अंडरूट एक का मान क्या होता है? 1। ठीक है, और ये प्लस है अंडरूट 100 का मान क्या होता है? 10। तो 10 माइनस 1 क्या आएगा? 9। ठीक है, बहुत ही आसान था। देखो आपको सिर्फ जो पहला वाला पार्ट है ना उसको समझने की आवश्यकता है। देखो हमने क्या किया, 1 अपॉन में अंडरूट 1 प्लस अंडरूट 2 है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप लोग जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये a क्या चीज़ है? 1 अंडरूट 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 अंडरूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो 1 माइनस 2 क्या है? -1। हमने यहाँ -1 लिख लिया, इस -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडरूट -1 हो गया, और ये जो माइनस का था ना ये प्लस का बन गया। उसी अनुसार जो ये सेकंड है ना उसको हमने हल कर लिया, तो क्या है? माइनस का अंडरूट 2 प्लस का अंडरूट 3। अब ये थर्ड फोर्थ इनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहला और दूसरा समझ गए हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसी क्रम में बाकी की संख्याएं आएंगी। तो हमने जो पहला था ये यहाँ पर रख लिया। ठीक है, जो दूसरा था ये रख लिया यहाँ पर, ये जो तीसरा था ये ऑटोमेटिकली हम लोग अंडरस्टूड है, ये माइनस अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 4 आएगा, और इसी क्रम में चलता जाएगा। और लास्ट वाला क्या आएगा? माइनस का अंडरूट 99 प्लस अंडरूट 100। ये जो अंदर की सारी वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएगी, और पहले वाली और जो लास्ट वाली वह वैल्यू बचेगी। माइनस अंडरूट 1, ये अंडरूट 1 का मान क्या होता है? 1 माइनस है अपनी जगह पर, और अंडरूट 10 का मान क्या होता है? 10। 10 माइनस 1 क्या आया? 9। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, 1.999 का पी अपॉन क्यू के रूप में मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक एक्स है। ठीक है, देखो माना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? 19.999। ठीक है, 19.999 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या चीज है? दाईं साइड से दाईं साइड घट जाएगी और बाईं साइड से बाईं साइड घट जाएगी। तो देखो 10x माइनस एक्स बराबर 19.999 माइनस 1.999। ठीक है, अब देखो 19.999 में से 1.999 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है, और 10x में से 1x गया, क्या बचा? 9x, तो ये क्या बचा? 18। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा? 18/9। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, ये जो इसको x के बराबर रख लिया, 1.999 था, इसको इक्वेशन फर्स्ट को हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एक पॉइंट था ये पॉइंट इस तरफ खिसक गया, तो क्या बन गया? 19.999। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, तो दाईं साइड से कट गई और बाईं साइड से कट गई, तो 10x माइनस एक्स और 19.999 माइनस 1.999। ठीक है, अब 10x माइनस एक्स क्या हुआ? 9x, और 19.999 में से 1.99 गया तो क्या बचा? 18। 9x बराबर 18, तो x बराबर 18/9, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछें।